नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल्कि अवतार तथा वो महापुरुष के अनेक महिमा के विषय पर मैं भविष्यवाणी ग्रंथों से अनेक बातें बता चुका हूँ। तो आज कल्कि भगवान जो स्थान पर रहे होंगे वो स्थान के दिव्य महिमा के विषय पर आपके सामने उपस्थापन करूंगा। तो वो कौन से स्थान पर रहे होंगे, ये जब वो प्रकाश होंगे, प्रकट होंगे, तब ये पता चलेगा। भविष्यवाणी ग्रंथों पर तो जो स्थान के विषय पर लिखा गया है, अगर मैं उसे प्रकाश करूं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मनगढ़ंत है या तुम्हारे द्वारा चेंज कर दिया गया है। इसलिए वो कौन से स्थान पर प्रकाश होंगे वो बात मैं नहीं कह रहा हूँ। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने वाल्मीकि कल्प पुस्तक के पेज नंबर 53 पर वो स्थान के विषय पर लिखे हैं, मगर उसके बारे में मैं आज प्रकाश नहीं कर रहा हूँ। 54 पर वो स्थान की महिमा, दिव्य महिमा के बारे में लिखे हैं, जो मैं आज आपके सामने उपस्थापन करने जा रहा हूँ। तो आइए सुनते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि तुम्भे माने थाओ हरि नामटिकु ध्याई, हृंग हृंग नाद सेजे अनुमान कही। महापुरुष कहते हैं कि सभी भक्त जन हरि नाम को ध्यान करके रहना चाहिए। हृंग हृंग नाद से जे अनुमान कही, मगर वो जो भक्त आएंगे, वो जो एकमात्र श्रीअंग देही भक्त, कल्कि अंगधारी भक्त आएंगे, वो हृंग नाद करते होंगे। पहले मैं कहा था कि उनके शरीर से ओंकार नाद निकलता होगा, मगर यहाँ पर और एक नाद के विषय पर कहा गया है, वो है हृंग नाद। हृंग नाद भी उनके अंदर से सृष्टि होता होगा। अमर जुमर संहिता पुस्तक पर और भी अनेक बातें लिखा गया है, किस तरह से ब्रह्म साधन के बाद उनके अंदर से अनेक अणशब्द सृष्टि होता होगा और स्वयं भगवान के आने के बाद ओंकार नाद दिखाई देता होगा उनके पास। ये बात वहां पर लिखा गया है। उसके बाद लिखा गया है, कुरंगी लहरी प्राय होइबे थोकाए, सुनो सनकादि माने अपूर्व लीलाए। कल्कि तो एक है, एक ही जन कल्कि हैं, एक ही व्यक्ति विशेष भारतवर्ष पर श्री कल्कि अंगधारी अवतार पुरुष हैं, मगर बाकी हजारों से भी अधिक लोग अपने आप को कल्कि कहते हैं। ये उन लोगों के विषय पर कहा गया है कि वो सब कुरंगी लहरी प्राय कुछ होंगे, वो सब कुरंगी लहरी प्राय होंगे। पराशर मुनि सनकादि मुनियों को कहते हैं कि ये अपूर्व लीला है कल्कि भगवान का कलयुग की अंत समय पर, जहाँ अवतार पुरुष के रूप में हजारों कल्कि दिखाई देंगे। वो सब कुरंगी हैं। ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଥିବେ ନିରନ୍ତର, वृष्टि को देखिले जे होइब कातर। जो स्थान पर भक्त जन निरंतर रहते होंगे, वो सब वृष्टि बारिश को देखकर कातर होंगे, भयभीत होंगे। क्या जो बारिश के ऋतु पर बरसात होता है उसके बारे में कहा गया है? नहीं, उसके बारे में नहीं। ये बारिश भगवान के महिमा की बारिश, भगवान के अनर्गल शक्ति का बारिश, वो भक्त शिखर मणि, वो महापुरुष के पास दिखाई देता होगा, जिसको जब भक्त जन, वही कुरंगी मनुष्य जन देखेंगे, तब वो सब भय से कातर हो जाएंगे। क्यों कातर हो जाएंगे? ना अल्प महिमा, ये सभी भक्त जन अल्प महिमाधारी हैं। कोई कुछ
ठुनका ठुनकी कर दिया, कोई कुछ साधना कर लिया, ज्योतिष विद्या पढ़ के ज्योतिष गणना करके किसके बारे में कह दिया, कुछ भविष्यवाणी कर दिया, कोई आगम निगम व्यक्त कर देते हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं, कोई कुछ शक्ति पा लिए, कुछ रोग वैराग अच्छा कर दिए। ये सब प्रभु द प्रदत्त शक्ति है। ये थोड़ा बहुत शक्ति पाकर अपने आप को वो महापुरुष सोचते होंगे, और कुछ है जो कि संसार के अंदर रहते हैं, कुछ भी उनके पास नहीं है, फिर भी वो अपने आप को मानते हैं। महापुरुष ने यहाँ पर उन्हें कुरंगी कहे हैं, और ये सब अल्प महिमाधारी हैं। आप समुद्र के पास जाओ के एक शंख पर समुद्र के पानी लाकर कहोगे कि मैं खुद समुद्र हो गया, ऐसा ही उन सभी का अवस्था है। मगर जो कल्कि अंगधारी भक्त हैं, वो स्वयं समुद्र हैं। वो स्वयं समुद्र हैं, कोटि कोटि महिमा अशेष अनर्गल शक्तिधारी हैं। उनके पास शक्ति महिमा अगाध सागर की तरह बहता होगा, दृश्य होता होगा। स्वयं भगवान है श्री कृष्ण श्री राम। कुछ कलांश पर आकर जो लीला दिखाए थे, ये तो स्वयं सर्वगुण संपन्न सर्व कला नैपुण्यधारी ससंपूर्ण होकर आएंगे, तो ये कितना महिमाधारी होंगे, अकलनामय होंगे। ये इसीलिए लिखा गया है कि अल्प महिमा जे कलना तो नहीं, उनके पास कोई महिमा का कलना नहीं होगा। कोटि कोटि शब्द फेरोई जही ठाई, कोटि कोटि शब्द वहां पर फेर रहा होगा, वर्णन के लिए सक्षम नहीं होगा। हमारे साहित्य का वर्णबोध, चाहे वो उड़िया का हो, चाहे वो हिंदी संस्कृत तमिल जो भी भाषा का हो, कोई भी वर्णबोध उन्हें संपूर्ण वर्णन नहीं कर पाएगा। भाषा कोश क्षीण हो जाएगा उनको वर्णन करते हुए। कोटि कोटि महिमा युक्त होंगे वो, और ये कुरंगी साधक भक्त जन अल्प महिमाधारी होकर अपने आप को कहते होंगे हम ही वो महापुरुष कल्कि हैं। और वो जब देखेंगे प्रकृत भक्त या स्वयं भगवान अंगधारी भक्त वो महापुरुष को, सब भय से कातर हो जाएंगे। भविष्यत मालिका पर लिखा गया है, तो जब कल्कि भगवान का प्रकाश लीला होगा, प्रकट हो जाएंगे, तब ये सभी भक्त जन मुंह छुपा कर घूमेंगे, और उन्हीं के भक्त जन ही उन्हीं को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। तो ऐसा होगा वो प्रकृत भक्त, वो महापुरुष के महिमा और उनके धाम का महिमा, जो मैंने बोला कि कल्कि जो स्थान पर रहे होंगे वो स्थान का महिमा कैसा होगा, ये बात सुनिए अभी क्या लिखा गया है। तुम्बे जहा पचारिल कहिलु निदान, जेणु कहिबा किछि भक्तों धाम। पराशर मुनि सनकादि मुनियों को कहते हैं कि आप जो पूछे हैं उसका उत्तर हम देते हैं। वो भक्त के धाम के विषय पर कुछ बातें कहते हैं। निरंतर ध्वनि से जे उड़े निरंतर, वो धाम पर निरंतर ध्वनि उड़ रहा होगा। निरंतर ध्वनि क्योंकि स्वयं कल्कि भगवान वो स्थान पर हैं, तो उनके अंग से, उन्हीं से अनेक प्रकार के दिव्य ध्वनि सृष्टि होता होगा, जो कि वो स्थान पर हमेशा गुंजन होता होगा। रंग हरण से लीला सुनो मुनिवर, वो स्थान रंग हरण लीला स्थान होगा। रंग हरण जो पहले कहा गया है कि कुरंगी जन घूमते होंगे भक्त रूप में, अपने आप को भगवान कहते होंगे, वो भक्त जन जो कि कुमार्ग पर हैं, अगर वो स्थान को वो चले आए तो उनका कड़ा हरण हो जाएगा, अपने आप ही हरण हो जाएगा। यही रंग हरण लीला है स्वयं कल्कि भगवान का। कल्कि भगवान या वो महापुरुष के पास
तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। उनके धाम पर ही अपना पांव रख लो, आपका कड़ा हरण हो जाएगा। यही भविष्यवाणी महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने वाल्मीकि कल्प पुस्तक के पेज नंबर 54 पर लिखे हैं। पढ़िबार विद्या से जे नुह इठ्यान, ये कोई भी पठन पुस्तक पर पढ़ लिए और साधन कर लिए करके अपने धाम को ऐसे गठन कर देंगे, ये पढ़ने वाले विद्या नहीं है कि आप कर लोगे। ये वही महापुरुषों की स्वयं महिमाधारी विद्या है। अपने आप ही वो स्थान पर दृश्य होगा। अनाम से अण साधना रे धरा मान, वो अनाम स्वयं भगवान अनाम है, आकर नाम वहन करेंगे वो भक्त के। वही अनाम अणसाधना, वो कोई भी साधना पर नहीं है। अण साधना जो है सभी साधन से परे, जितने भी साधना है, समाधि योग साधना, छाया ज्योति साधना, अबाड़ साधना, समाधि साधना, राज योग, जो जो वर्णन किया गया है, सभी साधन से जो परे है अण साधना, जो साधना के बल पर स्वयं भगवान आकर एक मनुष्य के शरीर पर अण हो गए होंगे, लीन हो गए होंगे, वो है अण साधना। एक सूरज आकर चंद्रमा के शीतलता पर छुप जाए तो वो चंद्रमा कितने ज्वाला को, सूरज की ज्वाला को सह्य करके उन्हें शीतलता प्रदान करे होंगे। इसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं सोच रहा। यही अणसाधना है। वो महापुरुष बैठकर एक स्थान पर महागुप्त में रहकर इसे साधन करे होंगे। स्वयं महासूर्य को अपने शरीर पर लीन करके चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान करेंगे, ताकि सभी भक्तजन उनके शीतल छाया के प्रभाव से जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार हो जाएंगे, उनके सृष्टि उद्धार हो जाएगा। नहीं तो सूरज एक क्षण में इस पृथ्वी को जलाकर भस्म कर सकते हैं। ये सब भूल गए हैं। यही उनका महासाधना है, जो कि उनके धाम को अगर कुछ गलत व्यक्ति, गलत भक्त, गलत साधक चला आएगा तो उसका कड़ा हरण हो जाएगा, उसका रंग हरण हो जाएगा। अशेष महिमा जही अच्छी निरंतर, वो धाम पर अशेष महिमा है। निगम प्रकार ध्वनि सुन मुनि ठार, निगम ये अभी नहीं है। जब कल्कि भगवान आएंगे, जो धाम पर रहे होंगे, तभी ये धाम सृष्टि होगा। कल्कि भगवान के आगमन से ही वो धाम सृष्टि होगा। उनके उपस्थान के द्वारा वो धाम सृष्टि होगा। उनके आने से पहले वो धाम पर ये लक्षण नहीं दिखाई देगा। वो महागुप्त होकर रहा होगा। और जब कलंकी भगवान अवतरण करके महागुप्त पर वहां पर निवास करेंगे, तभी वो महामहिमा, अशेष महिमा वो धाम पर दृश्य होगा। अपने आप ही स्वयं भगवान के महामहिमा के द्वारा ऐसा वर्णन है भविष्यवाणी ग्रंथों पर। और जो भक्त जन हैं, वो अगर वो धाम को चले आएंगे, उनके पाप, उनके कल्मश अपने आप ही ध्वंस हो जाएगा। उनके धाम के एक एक कण में अशेष महिमा पूर्ण होकर रहा है भक्त जनों के लिए। तो ऐसा महिमा पूर्ण होगा जहां पर कल्कि निवास करते होंगे, जो कल्कि भगवान या कल्कि अंगधारी वो महापुरुष के धाम होगा। ऐसा
भविष्यवाणी ग्रंथ पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने लिखे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।